हेलो क्लास 8। लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि क्यूब क्या होता है। ठीक है, किसी भी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं। 2.1 का क्वेश्चन दिख रहा है ना, पहला क्वेश्चन -9 का था। अब मैं इसका सी और डी पार्ट बता देता हूँ आपको। सी पार्ट में क्या करना है, या मैं डी और ई बता देता हूँ क्योंकि फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। डी है -0.02 का क्यूब निकालना है। ठीक है, सो क्यूब विल बी to the power 3, this will be -0.02 into -0.02 into -0.02। अब 2 का क्यूब जो होता है वो क्या होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ पर 8 लिख दिया, माइनस में आएगा क्योंकि पावर में 3 है। नेगेटिव नंबर्स का हमेशा नेगेटिव ही होता है तो माइनस में आएगा। बट डेसिमल के बाद कितना नंबर रहेगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 है, तो 2 2 4 2 6। यहाँ पर हमारे पास कितना नंबर है, 1 नंबर है। सो वी विल इंक्रीज जीरोस 1, ये 2 हुआ, 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 0.00008 2 to 4 to 6 2 to 4 to 6। तो 6 नंबर हमें डेसिमल के बाद चाहिए थे, हमने 6 नंबर यहाँ पे लिया और ये नेगेटिव में आएगा आंसर, तो यहाँ पर माइनस साइन भी लगेगा। ठीक है, ये आपका होगा करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरह से क्यूब निकालना है। अगला क्वेश्चन जो ई है वो देखते हैं। ई में क्या करना है, ये लिखा है -2 होल नंबर 1/3। ठीक है, अब इसको सबसे पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2 6 + 1 7/3 माइनस है तो माइनस में ही रहेगा। इसका क्यूब निकालना है, सो क्यूब ऑफ -7/3 विल बी -7/3 to the power 3। तो -7/3 into -7/3 into -7/3। अब रेशनल नंबर्स में पढ़ा था कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो आंसर देखो, नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही आएगा। 7 7 जा 49, 7 जा 7 9 जा 63, 7 4 जा 28 + 6 34 -343 अपॉन 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये आपका आंसर होगा किसका, इसका। ठीक है, -343 अपॉन 27, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको इसके मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, सिर्फ 2 करने हैं, वो आप कर लोगे। अब चलो, अब अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द नंबर्स विच आर परफेक्ट क्यूब्स। अब इसमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब्स निकालना है। तो परफेक्ट क्यूब्स कैसे निकालेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 का ए है 2700। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करना बताया था लास्ट चैप्टर में। 3 से कैंसिल होगा, 3 9 जा 0 0, देन अगेन 3 3 जा 0 0, अगेन 3 1 जा 0 0। नाउ हियर इट विल बी 250 जा, then 2 5 and again 5 1 जा। तो इसका जो फैक्टराइजेशन है वो क्या है, 2700 is equal to 3 into 3 into 3 into 2 into 2 into 5 into 5, यही आ रहा है ना। अब इसमें देखो 3 जो है ये 3 के ग्रुप में है, बट 2 and 5 आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, जो 2 और 5 है ये 3 के ग्रुप में नहीं है। 3 तो 3 के ग्रुप में
होते तो ये परफेक्ट क्यूब होता। ना हम क्या लिखेंगे सिंस 2 and 5 are not in the group of, सिंपल वर्डिंग्स में लिखना चाहता हूं जिससे कि आप भी लिख पाओ, ठीक है। आर नॉट इन द ग्रुप ऑफ 3, सो 2700 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि इसमें सारे नंबर्स 3-3 के ग्रुप में नहीं है। अगर सारे नंबर्स 3-3 के ग्रुप में होते तो ये परफेक्ट क्यूब होता, ओके। तो इस तरह से आप सबका चेक करके करना। मैं लास्ट क्वेश्चन एक और दे देता हूँ, हो सकता है वो परफेक्ट क्यूब हो। लास्ट क्वेश्चन है 16,000 बी। तो 16,000 को जब हम फैक्टराइज करेंगे बहुत बड़ा हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे फिर मैं 100 से कर दे रहा हूँ। एक्चुअली 2 से हुआ है, यहाँ पर मैं अगर 10 से करता हूँ तो हो जाएगा 10 2 सा 0 0 देन अगेन 10 से 10 2 सा देन अगेन 10 2 सा 2 1। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो रहा है, फैक्टराइजेशन में क्या क्या आ रहा है, 16,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 into 2 into 2 into 10 into 10 into 10 into 2। प्राइम फैक्टराइजेशन में एक्चुअली 10 यूज नहीं करेंगे, बट यहाँ पे जगह कम था तो मैंने 10 का यूज किया है। अब यहाँ पर देखो 2 जो है वो ग्रुप में है, 10 भी ग्रुप में है, बट 2 जो है वो सिंगल है ना। तो अब इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो 2 into 5 देन अगेन 2 into 5 अगेन 2 into 5। तो यहाँ पर भी 2 का ग्रुप बन रहा है 3 और यहाँ पर 5 का ग्रुप बन रहा है 3, ठीक है। तो ये भी है ग्रुप में, ये भी है ग्रुप में, बट एक जो है वो ग्रुप में नहीं है 3 के, ये परफेक्ट ग्रुप नहीं होगा। तो जैसे पहले क्वेश्चन में एक आया था उसी तरह से लिखिए ना। अब देखो अगला क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 3087 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। थर्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, ये पता करना है कि कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है, ठीक है, ये जो नंबर है वो क्या हो जाए, परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो नंबर कौन सा है, 3087 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पर 7 है, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 8 3 11 प्लस 7 18 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 1 का 0 3 2 का 3 9 अगेन 3 से 3 3 9 3 4 12 3 3 9। अब ये 3 से डिविजिबल होगा नहीं, तो किससे डिविजिबल होगा, 7 से। 7 4 जा and 7 9 then again 7 7 जा 7 1। ठीक है, अब इसका जो है फैक्टराइजेशन कितना आ रहा है, 3087 का फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 3 into 3 into 7 into 7 into 7। तो ये परफेक्ट क्यूब कब बन सकता है, अगर इसमें एक और 3 से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ये तो एक ग्रुप में है 7 देख, यहाँ पे एक 3 की और जरूरत है। यहाँ पर हियर we can see 3 is not in the group of 3, so we have to
multiply the number with 3। हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर में, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? और रिक्वायर्ड नंबर इज 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। अब फोर्थ में क्या करना है, इसमें देखो, अब इसमें मल्टीप्लाई करना था, स्मॉलेस्ट नंबर 3 था। अब उसी तरह अगर डिवाइड कर लिए पूछता कि कौन से स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर दे, तो ये दो नंबर अगर हम डिवाइड इसको हटा देते तो ये क्या होता? परफेक्ट क्यूब हो जाता। तो 3 × 3 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें डिवाइड करना है, तो उसमें कोई एक नंबर हो सकता है जो 3 के ग्रुप में ना हो, तो उसी से डिवाइड करेंगे। ट्रू फॉल्स आप खुद करेंगे। तो 6th क्वेश्चन भी वैसा ही है कि 2700 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई। अब 2700 का अभी किया था फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 2700 का वैसे फैक्टराइजेशन करके उसमें क्या करना है, नंबर्स को, जो नंबर जिसका ग्रुप नहीं था 3 का, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये 6, 7 भी उसी तरह से है, तो आप कर लेंगे। तो एक्सरसाइज 3.1 आपका कवर अप होता है यहाँ पे। एक्सरसाइज 3 चैप्टर 3 का पहला एक्सरसाइज आप कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।